खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर 24 के दर्शकों को हमेशा की तरह से मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप बहुत ख्याल रखते हैं हम सब नए डायरेक्टर्स का, और इसके लिए मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग अभी अपनी कुछ सिनेमा हम लोगों की बैक टू बैक रिलीज़ हैं। नेक्स्ट मंथ मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है, उससे नेक्स्ट मंथ अगेन एक वेब सीरीज़ है। साइमल्टेनियसली 4 नवंबर को मेरी फिल्म त्राहिमाम आ रही है। 4 नवंबर को एक और फिल्म आ रही है और उसका नाम है अजय वर्धन, और वो बायोपिक है। तो उसे मैंने एज एन सुपरविजन डायरेक्शन उस फिल्म को कंप्लीट किया है। उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन और पीआर करने का भी सौभाग्य हम लोगों के ग्रुप को प्राप्त हुआ है अपना। तो उसके लिए अगेन मैं सभी मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेके हम लोग कंटिन्यू वी आर डूइंग वर्क डे नाइट लाइक अ लेबर। जैसे हम लोगों का काम है, हम लोग काम करते हैं। इन्हें देखो, मैं काफ़ी आप भ्रमण कर रहे हैं भारत में, क्या लेके भ्रमण कर घूम रहे, देख रहा हूँ कहीं मैंने कई जगह देखा है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जितना हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, शहरों से इंटरेक्ट करेंगे, तो एक तो हमें सीखने का मौका मिलता है कि वहाँ क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। दूसरी बात, एक एक प्रचार अच्छा हो जाता है, एक अच्छी इनोसेंस क्रिएट हो जाती है। सो पीपल केम टू नो कि कुछ नया आने वाला है। और उसी टाइम पे अगर वो सपोज उन्होंने हम लोग के प्रचार से रूबरू हैं वो, और वो थिएटर जाते हैं तो हमारा सिनेमा लगा मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ऑडियंस बतौर वो जब देखने जाते हैं, उन्हें पसंद आता है सिनेमा, तो फिर आपके फ़ैन हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं कि निकल पड़ी। तो हम लोग उसी में हैं, उसी संघर्ष में है कि ये चीज़ें हमारी जो हमने की है, सिनेमा बनाए हैं, सारी चीज़ें ये जल्दी से जल्दी मार्केट में आए। जैसे आपने कहा चार कुछ दो वेब सीरीज आ रही है, फिल्में आ रही, किस तरह की फिल्म, किस तरह की वेब सीरीज देखी? मैं एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर पे थोड़ा सा मैंने काम किया। कुछ महिला प्रधान फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, दो दो बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्में हैं, दो फीचर फिल्में हैं, और कुछ और प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। दिसंबर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ से एवरी मंथ वी हैव वन रिलीज़, किसी महीने शायद 2 रिलीज़ भी हो जाएं। तो वही ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सब चीज़ें ज़रा जल्दी कंप्लीट हों। ये और नतीजा पैंडेमिक का है कि इतनी सारी धन दुष्यंत प्रताप सिंह? नहीं नहीं, पैंडेमिक में एक्चुअली मेरी गलती भी थी, और लेकिन मेरा सौभाग्य भी है। और मैं कहता हूँ एक गलती भी है तो ऐसी गलती मोस्टली सारे डायरेक्टर्स को मिलनी चाहिए। हम लोगों ने शूट कंटिन्यू किया, उसे एडिट नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, हम लोग शूट करते चले गए। तो उसमें क्या, वो इतना पेंडिंग हो गया कि पिछले 8 मंथ से आई एम डे नाइट आई एम इनटू इन अ लैब ओनली। और मुझे एक टाइम तो लगा मैं कि डिप्रेशन में तो नहीं चला जाऊंगा, बिकॉज एक रास्ता ना आपको कुंद कर देती है। हम लोग को आदत है म्यूज़िक करने की, शूट करने की, फिर मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो सब कुछ स्टॉप हो गया। एंड वी आर फुल फ्लैज इनटू इन एक लैब में। और एंड वी हैव 3 स्पेस डिफरेंट डिफरेंट लैब। तो हर एक में अलग अलग जाना, सुबह किसी में काम कर रहे हैं, दोपहर को दूसरी में कर रहे हैं, तीसरी में कर रहे हैं, और आपको जंप अप करना होता है उस सब्जेक्ट में। जब आप पोस्ट का काम कर रहे होते हैं तो मेंटल आपका जो प्रेशर है ना बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का, मेरे सभी दोस्तों का, उन सब ने मुझे हिम्मत दी, मेरी टीम का। बहुत मेहनत से काम किया सब ने। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ थोड़ा सा, मैं कई बार डांट देता था, लेकिन फिर भी सब ने बहुत मन से काम किया। सबसे पहले रिलीज हो रही त्राहिमाम मेरे ख्याल से ना? सबसे पहले मेरी वेब सीरीज़ आ रही है अनयूज्ड। हम्म। उसके बाद दूसरी वेब सीरीज़ आएगी लकी कर्स। फिर रिलीज़ है त्राहिमाम। जी। त्राहिमाम के साथ ही अजय वर्धन। इन बिटवीन एक शॉर्ट फिल्म है डार्क शेयर्स, वो आएगी। देन फिर एक और शॉर्ट फिल्म है एक थी रुकमा, वो आएगी। और फिर ये शतरंज रिलीज़ हुई, इसका नाम चेंज हो गया है, ज़िंदगी शतरंज है। वेब सीरीज कहाँ रिलीज होने वाली है, क्या है वेब सीरीज? अब वेब सीरीज़ में थोड़ा सा कंपल्सन, आई नो कि कहाँ रिलीज़ आ रही है, बट वो OTT प्लेयर्स का रहता है कि आप पहले मत बोलिए, डिस्क्लोज़ कीजिए कहाँ पे क्या आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसमें बाउंड है हम लोग। लेकिन जो टॉप, जो अच्छे जो खिलाड़ी हैं ओवर द टॉप मार्केट के, उनके साथ हम लोगों को अपने ये जो सिनेमा है उसको साझा करने का सौभाग्य मिला है। उसके लिए मैं उनका भी थैंक्स अदा करता हूँ। दुष्यंत जी, आपको तो वेब सीरीज की गंदगी नहीं होगी, जी। क्या कहेंगे आजकल की जो वेब सीरीज चल रही है, जिस तरह से लोग भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने भी काम किया है, जो गंदगी पोसी जा रही है, जो गालियाँ दी जा रही है, इस पर क्या? एक्चुअली वेब सीरीज़ देखिए एक ऐसा तिलिस्म है कि 250 रुपये महीने में आप अनलिमिटेड सिनेमा देख सकते हैं। अब आप उन्हें सिनेमा प्रेमी नहीं बोल सकते, क्योंकि मोबाइल या टेलीविज़न पे आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो एक ब्रॉड नहीं आता। 35 mm का एक स्वैग है, तो सिनेमा उसे ही माना जाता है। तो इसीलिए वेब सीरीज़ पे जब फिल्में भी आती हैं तो जनरली उसको फिल्म काउंट नहीं करते, बिकॉज फिल्म के जो एक स्पेसिफिक नॉर्म्स बने हुए हैं वो आते ही नहीं है पूरे सारे। न सेंसर से जाती है, न वो एक जो पब्लिक सब मिलके जो एक साथ देखती है, जहाँ 400-500 लोग थिएटर में होते हैं, वो तो वो ऐसा नहीं है।
तो ये जो मोबाइल वाला 250 रुपये वाला जो गेम है, इसमें हम लोगों के मैक्सिमम जो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनके पास उनकी सब्सक्रिप्शन है अलग अलग चैनल्स के। अब दिक्कत ये है कि 70% जनता अशिक्षित है। अशिक्षितता जो है वो आपको कुंठित करती है, आपके पास काम नहीं होता और आप उल्टी सीधी चीज़ों में समय निकालते हैं। तो समय निकालते तो आपकी सोच थोड़ी सी विकृत हो जाती है। तो ये जो वेब सीरीज़ों में जो ये चीज़ें परोसी जाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी विकृति को शांत करती हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये मार्केट कहाँ तक चलेगा, और जिस रास्ते पे वेब सीरीज़ हैं इससे आगे भी कुछ और गंदी चीज़ें हैं, उनका मार्केट तो इनसे ही बड़ा है। तो मुझे लगता है ये एग्जिस्टिंग रहेगा, इस पर रोक लगाने का या उसका कोई मतलब है नहीं। और आज भी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक अच्छा सिनेमा देखने वाले हैं, एक कुछ भी है वही वो सिनेमा नहीं है, उनको विजुअल्स देखने हैं, वो उसमें है। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी जो दौर चल रहा है, तो वेब सीरीज़ में भी जो बड़े बड़े अच्छे ओटीटी हैं तो उनके भी दर्शक दो भाग में बट गए हैं। एक भाग वो हैं जो हम लोग हैं, जो देते हैं उनको 800-900 रुपये महीने और हम अपनी पसंद का सिनेमा देखते हैं। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग भी है जो कि एक चुन लेता है उसमें से 200 रुपये वाला, और वो फिर अपनी जो कुंठा है उसको वो उससे मिटाता है। लोग कहते हैं कि नहीं ये फिल्म वाले दिखाते हैं तब देखते हैं, ऑडियंस कहते बनाया नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। वो फिल्म वाले हैं ही नहीं। आप उसमें क्या क्रिएटिविटी ढूंढोगे? डायरेक्टर मीन्स क्रिएटिविटी। आप अच्छा कर रहे हैं, आप विजुअल्स पे ध्यान दे रहे हो, उसमें क्या क्रिएटिविटी है? ये सब गंदी चीज़ें हैं। तो उसमें वो सिनेमा के लोग हैं ही नहीं अपना। आप बताइए कि ये जो वेब सीरीज़ वगैरह जो बनाते हैं, ये जो खुद को डायरेक्टर्स बोलते हैं या प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? एक बात ये भी तो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे आर्टिस्ट भी काम करते हैं। नवाज शुरू से बड़े नहीं थे। नवाज के साथ मैंने एक टेलीविज़न शो किया है, मैं हीरो था उसमें। नवाज ने मेरे अपना मतलब दोस्त का रोल किया होता है, बोलना नहीं चाहिए, वो मतलब वो नौकर होते हैं उसमें, मज़हब नहीं सिखाता, उसका नाम था विकास कपूर वॉज द डायरेक्टर ओवर देयर। और तब तो नवाज का क्या है, नवाज बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं, एनएसडी से हैं, वो बहुत लाउड एक्टर हैं और डब से बोलते हैं वो कोई भी चीज़। तो जब उनको ऐसे रोल उन्होंने किए तो वो रोल बिल्कुल जो आम हमारे यहाँ पे जो पूर्वांचल में या हरियाणा में या इधर अपना होता है ना, बहुत बदतमीज टाइप के यूथ है वहाँ पे जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो ठीक है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तो नवाज ने, पश्चिम बंगाल, नवाज ने उनका प्रतिनिधित्व किया। वो उनको भा गया तो वो चीज़ ऑडियंस में कन्वर्ट हुई तो लगा। अदरवाइज नवाज अगर शुरू से शाहरुख खान और आमिर खान या सलमान या अक्षय ऐसे उनको मौका मिलता नवाज को, तो आई एम श्योर वो ये सिनेमा कभी नहीं करते। ऐसे सलमान खान ने कभी भी किस नहीं किया, तो वो सिनेमा नहीं करते। तो वो नवाज ने किया वो सिनेमा। लेकिन फिर भी नवाज बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में कुछ बोला। और मेरे बहुत से दोस्त हैं, ये बात ज़रूर है कि हमारी मुलाकात हुई नहीं, जब हम सामने होंगे तो डेफिनेटली ही रिकॉग्नाइज भी, नाम से हो सकता है शायद नवाज न पहचाने, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे 1999 की कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई नवाज से। देन आई शिफ्टेड एंड आई स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने फिर कोशिश भी नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि और जब हम आए तो एक ऑलरेडी वी आर एग्जिस्टिंग इन अ वर्क। बट नवाज आज बहुत बड़ा नाम है, पर मुझे लगता है कि जब वो बड़ा नाम है तो फिर इन सब से बचना चाहिए। ये सब फट से गाली बक देना वो सिनेमा नहीं है एक्चुअली, ये मौलिक है। या तो आप ऐसे हो और आप ऐसे नहीं हो तो फिर आप सिनेमा को सिनेमा तक ही सीमित रखो। जो कुछ ऐसे भी है जो ऐप बने हैं जिसमें सिर्फ वल्गैरिटी है, उस पे क्या टेक है आपका? ऐसे ऐप एक्चुअली आप ये कहिए अब ज़्यादा बन गए हैं। जी ऐप तो ये शुरू से होते हैं, जब ऐप चले थे तब से ऐप हैं ये। ओवरसीज़ में बहुत हैं इस टाइप की ऐप। अब तो आपको तो सब मालूम होगा, पर्सनल ऐप भी बन गए हैं। जी तो उस पर तो यू कांट स्टॉप दैट थिंग। वो जो काम पहले मतलब वैसे होता था, जो कि एक स्पेसिफिक जगह होती थी, ये एरिए हैं वो हैं, वो अब डिजिटल पे सिमट गया है। अब आपकी एक क्लिक पे है सर। जी तो यहाँ अभी कुछ नहीं पता कि कौन कैसा है क्या है। अल्टीमेटली जो चीज़ जब विजुअल्स आते हैं सामने तो पता लगता है इसके पीछे ये है। तो मुझे सिनेमा में मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, हालांकि सबको चांस मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो आदमी ब्रेड बटर के लिए भी काम करता है। बट मैं फिर ही मानता हूँ कि मैं नहीं समझता कोई डायरेक्टर ऐसा होगा जो स्पेशली ऐसे सीन शूट करने में बहुत खुश होता होगा, या वो अपने बच्चों को क्या दिखाएगा या समाज में क्या बात करेगा। और अगर हमारे बच्चे एंटरटेन कर रहे हैं उस सीन को, सब कर रहे हैं, तो फिर हम तो बेशर्मों की जमात है हम लोग। फिर तो एक होता है ना छुपा हुआ चीज़ है, वो पर्दे की चीज़ पर्दे में अच्छी लगती है। पर्दे से बाहर खुल जाए मुट्ठी तो खाक की है, बंद है तो सुबह लग की है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तो शॉर्ट टर्म में जल्दी फिल्म एक वेब सीरीज बन जाएगी, उसके बाद लोग नाम हो जाएगा, फिर देखते क्या नहीं, किसका नाम हुआ आज तक?
एक उदाहरण दीजिए, किसी का नाम नहीं हुआ। अब वो उस टाइम पे था तो ठीक है, वो जैसे कई 2-3 वेब सीरीज आई ऐसी, बट मुझे लगता है कि छींचा लेदर ये सब सिनेमा नहीं है एक्चुअली। प्रकाश झा को आप किसके लिए याद करेंगे? गंगा जल के लिए याद करेंगे ना, आश्रम के लिए याद बिल्कुल नहीं करेंगे। आश्रम कहेंगे प्रकाश झा ने बनाई, क्योंकि उनका उतना ऑरा था, वो भिड़ सकते थे लोगों से और उनको सपोर्ट किया, उनका नाम था तो उनको ग्रुप ने सपोर्ट किया, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बजट दिए। बट प्रकाश झा वो नहीं है। आप आश्रम देखिए और गंगा जल देखिए, उनकी और फिल्में देखिए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। तो वहाँ मैं प्रकाश झा को डायरेक्टर नहीं मानता। ये जो वेब सीरीज उन्होंने आश्रम बनाई, उसके लिए मैं बॉबी देओल को एक्टर में, बॉबी देओल लॉस्ट, वो उसके लिए थोड़े, बॉबी इज़ अ ड्रीम मैन है, पूरा ग्रीक गॉड जैसे लगते हैं बॉबी देओल। तो उसके लिए थोड़ी बने कि वो गाड़ी में बैठे भर से उतर गए और फिर एक ही उसमें जप नाम जप, ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट। बट ठीक है, चलो। कुछ लोग कहते हैं कि बॉबी देओल की इस कैरियर ने उफान सेकंड टाइम फिर ले लिया, क्योंकि नहीं इस नहीं, बार बॉबी देओल हमेशा से ब्रांड है। अब ये बात है कि उनको मौके मिले नहीं, या वो उन्होंने अपने और डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस के बीच में इतना बड़ा एक गैप कर रखा है ना कि उन तक लोग पहुंच नहीं पाते। जी। अदरवाइज बॉबी, मैं तो फ़ैन हूँ मैं उनका, बॉबी देओल का। मुझे बहुत बतौर अभिनेता मुझे बहुत पसंद है। नहीं, ये कहा था कि आश्रम अगर ना मिलते, उनके पास आश्रम ना होती तो शायद वो फिर बॉबी देओल नहीं, तो देखिए डेस्टिनी जीत है, ही नहीं। डेस्टिनी है, ईश्वर ने उन्हें बहुत दिया अपना। तो ये अपने आप में लोग ब्रांड होते हैं। अगर बॉबी देओल आज भी अवेलेबल हो जाए सबके लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो खाली नहीं होंगे, जी जी। बिल्कुल खाली नहीं होंगे। एक भी दिन नहीं होगा उनके पास में, तो उनका भी सिलेक्शन है। बॉबी देओल को कोई पैसे की नीडी तो है नहीं, वो उनको अच्छा काम चाहिए। तो डेफिनेटली प्रकाश झा ने बोला होगा, और ये इतना बड़ा कांड हुआ था उन राम रहीम से रिलेटेड, तो उन्हें लगा होगा कि मैं कर सकता हूँ। बट मुझे ये लगता है कि अब वो मेरा अपना सोच है, जी मैं जी। क्या बोलूँगा आप उसको। भी कोई बायोपिक वगैरह कर रहे हैं? मेरी कुछ बातें चल रही हैं कुछ अच्छे बायोपिक पे, और अभी मैं ये बायोपिक जिसका मैंने सुपरविजन डायरेक्शन किया है, बहुत मैंने सीखा उसमें कि कैसे चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं तो कैसे अच्छा किया जाए, उनके जो अच्छी हैं उनको और खूबसूरत कैसे बनाए, और बायोपिक बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सब शेयर किया उन लोगों ने मुझसे। तो बायोपिक में कुछ काम कर रहा हूँ, बट अभी एक बार हो जाए तो डेफिनेटली वी लव टू शेयर अवर न्यूज़ और सब कुछ विद द मीडिया। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आप खबर 24 है, बाकी और अच्छे अच्छे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या जो अच्छे चैनल्स हैं वो देखिए। और आप दोस्ती मोबाइल से मत कीजिए, आप दोस्ती किताबों से कीजिए। पढ़िए किताबों को, इतिहास पढ़िए हमारा, रोज़ाना अच्छे अच्छे समाचार देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, और अच्छा सिनेमा ज़रूर देखिए। अच्छा सिनेमा देखेंगे तो वो भी एक तरह से समाज को आपकी मदद होगी, और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।